अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे जैसे दुनिया के खात्मे की निशानियां पूरी होती जा रही हैं और दुनिया के खात्मे का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कुफार और मुशरिकीन की प्रापोगेंडा मशीनों यानी मीडिया की जानिब से अवाम की जहन साजी के अमल को भी तेज कर दिया गया है। आए रोज कुछ इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं जिनमें किसी न किसी तरह से मुस्लिम आबादी को यह बावर कराने की कोशिश की जाती है कि इनका दीन महज किस्से और कहानियों पर मबनी है और इसकी कोई सच्चाई नहीं है। हाल ही में एक ऐसी हरकत नेटफ्लिक्स नामी मशहूर वेबसाइट की जानिब से की गई है जो दुनिया भर में मूवीज और सीरीज की फरोख्त और देखे जाने के हिसाब से पहले नंबर पर आती है। याद रहे कि यह हरकत नेटफ्लिक्स की जानिब से पहली बार नहीं हो रही, बल्कि इसका तीसरी बार अदा किया गया है। इमाम मेहदी का ज़हूर होना एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको झुटलाना मुमकिनात में से नहीं है। सही अहादीस से तवातुर के साथ मरवी है कि इमाम मेहदी ने अपने मुकर्रर वक्त पर दुनिया में जाहिर होना है और दजाली कुव्वतों और कुफार के खिलाफ अलमे जिहाद बुलंद करना है। मुसलमानों के अंदर मौजूद इमाम मेहदी का यह तसव्वुर 1500 साल से चलता आ रहा है और इस बात से यहूदी भी बखूबी वाकिफ हैं कि इनके आने वाले मसीहा जो दरअसल झूठा होगा और दजाल होगा का मुकाबला मुसलमानों के इमाम मेहदी से होगा और वही दजाल को शिकस्त देंगे। इमाम मेहदी की ताकत को कमजोर करने के लिए और मुस्लिम अवाम की ज़हन साजी के लिए नेटफ्लिक्स ने एक हालिया मूवी में इमाम मेहदी का नाम लेकर इनकी तौहीन और गुस्ताखी की है और इस हरकत का महज यही मकसद है कि आम मुस्लिम अवाम को ज्यादा से ज्यादा इमाम मेहदी की जानिब से मुतनफर किया जा सके ताकि जब वो जाहिर हों तब इनके साथ अफरादी कुव्वत कम से कम रह जाए। ये हरकत कब और कैसे की गई और माजी में इस तरह की कौन सी हरकत की गई हैं, इन सब का जायजा लेने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी मजहबी किताब तौरात, जिसे यहूदी बाज औकात तालमुद भी कहते हैं, में वाज़े तौर पर एक ऐसे मसीहा की बिशारत का जिक्र है जिसके जाहिर होने पर यहूदियों को बिल्कुल वैसा ही अरूज और दुनिया पर हुक्मरानी नसीब होगी जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूदियों को दुनिया भर की अकवाम पर बर्तरी हासिल थी। दरअसल ये पेशगोई और बिशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए थी, लेकिन यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया और उनकी नफी की। अब वो जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं वो मसीहा असल में शैतान का बनाया हुआ मसीहा है और वो झूठा है, इसलिए इसे मुसलमान दज्जाल यानी झूठे के नाम से याद करते हैं और ईसाई इस दज्जाल को एंटी क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, फलस्तीन का खित्ता तीनों इल्हामी मज़ाहिब यानी मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए एक जैसी अहमियत का हामिल है। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबरों को मानते हैं और इनकी पैरवी भी करते हैं, जबकि यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पहले के तमाम पैगंबरों को मानते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के सिवा तमाम अंबिया बशमूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अक्सरियत फलस्तीन के इलाके में ही माबूस या पनागुज़ीन हुई, या फिर मुख्तलिफ हालात की बुनियाद पर अक्सर अंबियाए कराम अपने अपने इलाकों से हिजरत करके फलस्तीन के इलाके में आ बसे थे। यही वजह है कि फलस्तीन का इलाका तीनों इल्हामी मज़ाहिब के नजदीक एक जैसी अहमियत रखता है। खास तौर पर ईसाइयों के लिए भी इस इलाके की बड़ी अहमियत है, क्योंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने कंवारे बदन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं फलस्तीन के शहर यरूशलेम में जन्म दिया था और उस वक्त वो अल्लाह के घर में थी, यानी मस्जिद अक्सा के एक हिस्से में मौजूद थी। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे तीनों मज़ाहिब के नजदीक इस शहर की अहमियत है। इसी फलस्तीन के इलाके में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की गई थी, जिसे अल्लाह ताला ने नाकाम बनाते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास आसमान पर उठा लिया था। जब दज्जाल का लश्कर इकट्ठा होकर फलस्तीन में जमा हो जाएगा तो उसके मुकाबले के लिए इमाम मेहदी की क़यादत में मुसलमानों का लश्कर और खास तौर पर खिरासान से निकलने वाला लश्कर एलिया यानी यरूशलेम में इकट्ठा होगा और उसी वक्त जब मुसलमान फजर की नमाज के लिए अपनी सफ़ें सीधी करेंगे तो दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और वो दो फरिश्तों के कंधों पर टेक लगाए सहारा लिए आसमान से जमीन पर उतरेंगे। इसकी वजह यह है कि दज्जाल का कत्ल होना अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से मुकद्दर कर रखा है। अब आप इस सारी तफसील से समझ सकते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ पूरी मुस्लिम उम्मत को एक मकसद और एक तहरीक के लिए इकट्ठा कर लेना किस कदर जरूरी होगा और इसी काम के लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा ताकि उम्मत के दरमियान मौजूद तफरके और इख्तिलाफात मिटाए जा सकें और पूरी उम्मत एक ही झंडे तले
एक ही नारे के साथ इकट्ठी होकर कुफार का मुकाबला कर सके। दूसरी सूरत में आप यूं भी समझ सकते हैं कि मुसलमानों में मौजूद तफरकेबाजी और इख्तिलाफात खत्म होने की सबसे बड़ी सूरत यह है कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो और इख्तिलाफात का ऐसन तरीके से खात्मा करें और पूरी उम्मत को एक मकसद के लिए इकट्ठा करें। इस अहमियत को और इस जरूरत को मुसलमानों से ज्यादा कुफार भी समझते हैं, क्योंकि मुसलमानों का यूं तफरके और इख्तिलाफ में बटे रहना खुद कुफार के मुफाद का एक अहम जुज़्व है। अगर मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो कुफार के मुफादात को गहरी ज़रब पहुंचती है। मुसलमानों को इख्तिलाफात का शिकार रखने के लिए सोशल मीडिया और दूसरे जराये के जरिए बार बार कोई न कोई ऐसी हरकत की जाती है जिससे मुसलमानों के ज़हन में शकूक व शुबहात पैदा हों। नाज़रीन, 2021 में नेटफ्लिक्स की जानिब से एक फिल्म रिलीज की गई थी जिसका नाम डून था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक मुसलमान शख्स किसी दूसरे सयारे से जमीन पर उतरता है और उसका नाम मेहदी है। इस शख्स को ऐसा दिखाया गया है जैसे इसे दुनिया पर कब्जा करने और दुनिया भर की दौलत को समेटने का जुनून है। इसके साथ साथ इस नौजवान के हाथों बेपनाह कत्लो गारत दिखाई गई है। इसे एक निहायत वहशी और दरिंदे के रूप में अवाम के सामने पेश किया गया। इसी के साथ साथ इसे ये सब कुछ एक सहरा में करते और अपना लश्कर फ्राहम करते हुए दिखाया गया और ये भी शो किया गया कि ये नौजवान अपनी गुफ्तार की ताकत और बातों में तासीर की वजह से लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा कर लेता है। सहराई इलाका होने की वजह से वहां पर इसके पैरोकारों में ज्यादातर अरब दिखाए गए और अरब कल्चर का भी मुख्तलिफ अंदाज से मजाक बनाया गया। इसके साथ साथ एक निहायत मशहूर नेटफ्लिक्स सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी मेहदी के नाम से ही एक मुसलमान शख्स को दिखाया गया और इसका भी बहुत बुरा तासुर अवाम के जहनों में पेंट किया गया। इसका मकसद महज यही है कि मुस्लिम अवाम इस हवाले से अपने जहन में शकूक व शुबहात पाल लें और अपने ईमान से महरूम हो जाएं, ताकि जब इमाम मेहदी का ज़हूर हो तो इन लोगों को इनका साथ देने में हिचकिचाहट हो और वो इन पर शक करें और इन्हें मेहदी तस्लीम करने से इनकार कर दें। पिछले बरस यानी साल 2023 में नेटफ्लिक्स ने एक कॉमेडी फिल्म रिलीज की जिसका नाम द पर्शियन वरियन है। इस फिल्म में एक ईरानी कंजर्वेटिव शिया फैमिली को दिखाया गया है जो हिजरत करके अमेरिका में जा बसती है। ये शिया फैमिली अमेरिका में रहते हुए बेहद आजाद ख्याल और लिबरल बनते हुए दिखाई गई है और इस फैमिली के बच्चों की तादाद भी ज्यादा है। ये सब दिखाने का मकसद यही है कि मुसलमानों के बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं और ये इनकी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते और फिर वसाइल की तलाश में ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में हिजरत करने की कोशिश करते हैं। इस ईरानी फैमिली की माँ और बेटियों को भी बेहद गुमराह और लिबरल होते हुए दिखाया गया कि इन्होंने अमरीकी मुआशरे के असरात कबूल कर लिए हैं और इस घर की बेटी गैर मर्दों से नाजायज ताल्लुकात बनाने के नतीजे में हामला भी हो जाती है। इसके साथ साथ इस लड़की की मां को भी दिखाया गया कि वो इमाम मेहदी का एक मशहूर नाम इमाम ज़मान लेकर इनकी तौहीन करती है और कहती है कि मुसलमान इस गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि इमाम मेहदी आएंगे, हालांकि ये महज किस्सा और कहानी है। फिर मजाक के अंदाज में कहती है कि आज इमाम मेहदी यानी इमाम ज़मान बड़े क्यूट लग रहे हैं, लेकिन आपको तो नजर नहीं आ रहे होंगे, मुझे भी नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आते। यानी इस किस्म के फिक्रे इस्तेमाल करके इमाम मेहदी की शान में गुस्ताखी की गई है। इस सारी गुस्ताखी और तौहीन का एक ही मकसद है कि मुस्लिम अवाम के दिलों से इमाम मेहदी की मोहब्बत और इनके इंतजार की चाहत को खत्म किया जाए और इनके दिलों में शकूक व शुबहात पैदा किए जाएं, ताकि कुफार ज्यादा से ज्यादा आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो सकें।